नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज एक विशेष जानकारी लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज बात करेंगे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। हर तीसरे साल अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास पड़ता है। ये जो तीनों नाम हैं एक ही हैं, चाहे आप उसको पुरुषोत्तम मास कहें, मल मास कहें या अधिक मास कहें, ये तीनों एक ही नाम हैं और ये तीनों का मतलब भी एक ही है। तो मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रहलाद जी के जो पिता हैं हिरण्यकश्यप, उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। बड़ी घनघोर तपस्या करी थी और तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप ने जो वरदान है उनकी झड़ी लगा दी थी, जो याचना है उनकी झड़ी लगा दी थी। तो ब्रह्मा जी ने वरदानों की भी झड़ी लगा दी थी। उन्हीं वरदानों में से एक वरदान यह था कि जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। और यह वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अत्यंत दुराचार करने लगा कि महीने तो 12 ही होते हैं और 12 महीनों में जब हमें कोई मार नहीं सकता तो मैं मरूंगा नहीं। और यह सोच करके अपने पुत्र को ही परेशान करने लगा, उसको बहुत प्रकार से प्रताड़ित करने लगा। और यह जब भगवान से देखा न गया तो भगवान ने एक नया महीना ही अपने लिए बना दिया, अपने नाम पे बना दिया, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। उसी को पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास कहते हैं। और हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण करके प्रहलाद की रक्षा करी इसी पुरुषोत्तम मास में। तो मित्रों, यह जो अधिक मास है यह साक्षात भगवान द्वारा बनाया गया है, उन्हीं के लिए यह बना है। तो मित्रों, ये जो अधिक मास है यह विशेष पाप जो होते हैं उसके सर्वनाश के लिए सबसे विशेष उपयोगी होता है और भगवान की भक्ति के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये तो रही पौराणिक कथा। अब आपको बताते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गणना के अनुसार, गणित के अनुसार भला ये अधिक मास कैसे बन जाता है। तो आइए जानते हैं। बहुत रोचक जानकारी है, आप शायद जानते हो और अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि 2 प्रकार के विशेष वर्ष होते हैं और मास होते हैं, जिनको चांद्र मास या सौर मास कहते हैं या सौर वर्ष कहते हैं। तो मित्रों, ये जो सौर वर्ष और चांद्र वर्ष या चांद्र मास या सौर मास में जो अंतर है वो लगभग 10 दिन का होता है। तो कैसे होता है समझ लीजिए। सौर वर्ष 365 दिन 15 घटी और 31 पल का होता है। वहीं चांद्र वर्ष 354 दिन 22 घटी और 1 पल का होता है। मतलब 10 दिन 53 घटी 30 पल का अंतर आ जाता है हर वर्ष। मतलब सौर वर्ष ज़्यादा दिनों का होता है और चांद्र वर्ष 10 दिन कम का होता है। तो ये 10-10 दिन जब 3 बार जुड़ जाते हैं, मतलब 30 दिन हो जाते हैं, तो हर तीसरे साल चांद्र वर्ष में 1 महीना अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है और उसी को अधिक मास कहा जाता है। और ये जो अधिक मास है ये सौर मास में सामंजस्य बिठाने के लिए, क्योंकि सौर वर्ष अगर आगे चलेगा 10 दिन तो फिर कैसे सामंजस्य बैठेगा। तो इसलिए हर तीसरे साल सौर वर्ष और सौर चांद्र वर्ष को एक जैसा बना करके यह सामंजस्य व्यवस्था बना दी जाती है कि अब दोनों एक साथ ही चलेंगे। तो मित्रों, ये सौर वर्ष और चांद्र वर्ष की व्यवस्था है, क्योंकि चांद्र वर्ष का 10 दिन कम का होता है हर वर्ष, इसलिए तीसरे वर्ष 30 दिन बन करके वो अधिक मास बन जाता है। और ये जो अधिक मास है ये कब पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर करता है। अगर आप जानना चाहते हैं, सरलता से समझना चाहते हैं कि कैसे आप ज्ञात करें कि इस वर्ष या इस किस महीने में हमारे अधिक मास पड़ रहा है, तो बहुत सरल विधि है। जिस भी चांद्र के महीने में सौर संक्रांति न पड़े, सूर्य संक्रांति न पड़े, मतलब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश न करे, जिस भी महीने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ जो महीने हैं जो चांद्र
मास कहलाते हैं। उस जिस भी महीने में सूर्य की संक्रांति ना पड़े उसी महीने में समझ जाइए कि ये अधिक मास है। तो ये जो अधिक मास है अत्यंत लाभदायी होता है, पुण्यप्रदायी होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए सबसे पहले ये जान लेते हैं, इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या करें? संध्या, आप संध्या बिल्कुल ना छोड़ें अधिक मास में। अग्निहोत्र आप बिल्कुल ना छोड़ें। नित्य कर्म जो आप करते हैं वह बिल्कुल भी अधिक मास में न छोड़ें। गर्भाधान, जात कर्म संस्कार भी अधिक मास में करना चाहिए। इसके साथ में सीमंत और कुंसवन आदि जो संस्कार हैं यह भी हमें अधिक मास में करने चाहिए। रोग शांति, अगर कोई रोग हो गया है या कोई विशेष पीड़ा हो गई है और उसकी शांति आप करना चाहते हैं तो आपको अधिक मास गुजरने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिक मास में ही इसकी शांति कर लेनी और करा लेनी चाहिए। इसके साथ में तिथियों का दान, अगर आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान करते हैं तो अधिक मास में दान करना और ज़्यादा श्रेष्ठदायी हो जाता है, पुण्यप्रदायी हो जाता है। दैनिक दान, इसके साथ में अतिथि सत्कार, अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आप निश्चित ही, चाहे वो अधिक मास चल रहा हो, आप उसका सत्कार, उसकी सेवा कर सकते हैं। अतिथि को भगवान मान करके उनकी पूजा, उनका जो भी उनकी याचना है उसको दे करके, जो भी दान है पुण्य है उसको आप कर करके आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में प्रथम वार्षिक श्राद्ध, अगर आप उस महीने की गणना कर रहे हैं जिस महीने में आपके घर से कोई किसी की मृत्यु हुई है और उसी समय, जिस समय अधिक मास चल रहा है उसी समय उसकी वार्षिक श्राद्ध पूरी हो रही है, तो पहली वार्षिक श्राद्ध आप अधिक मास में भी कर सकते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र का निश्चय है और प्रमाण है, वचन है। इसके साथ में मासिक श्राद्ध, जो हर महीने श्राद्ध करते हैं उसको भी आप बिल्कुल कर सकते हैं अधिक मास में भी। इसके साथ जनार्दन की विशेष पूजा, अगर कोई विशेष भक्ति आप करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए निष्काम पूजा, अगर आप कोई कामना के लिए पूजन कर रहे हैं तो वो उसके लिए अधिक मास उपयुक्त नहीं है। आप निष्काम सेवा भक्ति प्राप्ति के लिए अगर करना चाहते हैं तो अधिक मास से बढ़ करके दूसरा कोई आपके लिए कुछ योग हो ही नहीं सकता। तो आप निश्चित ही अधिक मास में भगवान विष्णु की, नारायण की, राम की, कृष्ण की, आप जिनके भी आप भक्त हो, आपके जो भी इष्ट हो, उनकी अधिक मास में विशेष अर्चन पूजन कर सकते हैं। इसके साथ में मित्रों क्या ना करें सो ध्यान से सुनिए। अनित्य और अनैमित्तिक कार्य जो है वो ना करें, जो हमेशा नहीं करते, आप कभी कभार करते हैं, या आप जिस कार्य के लिए आपने कोई निमित्त बना रखा है या कोई किसी प्रकार का कोई लक्ष्य बना रखा है, ऐसे कार्य को विशेष रूप से आपको नहीं करना चाहिए अधिक मास में। इसके साथ में द्वितीय वार्षिक श्राद्ध, जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रथम वार्षिक श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन अब दूसरा वार्षिक श्राद्ध है, उनका दूसरा साल चल रहा है तो वो वार्षिक श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्र का मत है। कन्यादान नहीं करना चाहिए, अगर आप कन्यादान करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, आपको अधिक मास में नहीं करना चाहिए। इसके साथ में महादान, आप कुछ विशेष दान करना चाहते हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए। विशेष यज्ञ कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप को नहीं करना चाहिए। आप पूर्व तीर्थ यात्रा, मतलब आपने पहली बार तीर्थ यात्रा भ्रमण करने की सोची है या कोई विशेष तीर्थ जाकर के आप सेवन करने की सोची है, आप कुछ अभूतपूर्व करना चाहते हैं तो वो अधिक मास में नहीं कर सकते हैं। इसके साथ में अपूर्व देव दर्शन, मतलब ऐसा कोई देवताओं का दर्शन जो अभी तक आपने न किया हो और विशेष करना चाहते हो तो अपूर्व देव के दर्शन भी आपको अधिक मास में नहीं करने चाहिए। मित्रों, वाटिका, कूप, तालाब आदि का निर्माण भी अधिक मास में नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा आदि भी नहीं होती है अधिक मास में। अगर किसी की भी आप प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, आपको अधिक मास में नहीं करनी चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का एक निश्चित मत है। इसके साथ में नामकरण संस्कार भी अधिक मास में नहीं करना चाहिए। आप उपनयन संस्कार भी ना करें, चौल कर्म मतलब मुंडन आदि भी आप ना करें। इसके साथ में अन्नप्राशन संस्कार भी ना करें। इसके साथ में गृह प्रवेश, अगर आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं
और अधिक मास चल रहा है तो आपको गृह प्रवेश अधिक मास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विवाह आदि तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके साथ में कर्मानुष्ठान, मैंने बताया कि अगर कोई विशेष लक्ष्य प्राप्ति के लिए, कोई विशेष कामना के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको अधिक मास में नहीं करना चाहिए। काम कर्म जितने भी हैं वे सभी अधिक मास में नहीं करना चाहिए। ज्योतिष और पौराणिक जो भी शास्त्र हैं उनका तो यही मत है, तो आप इस बात का विचार अवश्य करें। इसके साथ में जो प्रायश्चित है, आपसे कोई पाप हो गया है, आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो प्रायश्चित कर्म भी आप नहीं कर सकते हैं अधिक मास में। मित्रों, इसके साथ में वधू प्रवेश, अगर वधू का प्रवेश होना है पहली बार और अधिक मास चल रहा है तो आपको वधू का प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके साथ में प्रतिमा आदि की स्थापना, जैसे कि मैंने बता ही दिया, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आदि भी अधिक मास में नहीं होती है, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी समझ में आई होगी, क्योंकि अधिक मास हर तीसरे साल आता है और इस वर्ष भी अधिक मास आगे आपका इंतजार कर रहा है, श्रावण में आपका इंतजार कर रहा है। तो सावधान हो जाइए, आप जो कर सकते हैं वे जरूर करिए, और जो शास्त्रों द्वारा मनाही है जिस कार्य की, उस कार्य को करने से जरूर बचिए, क्योंकि ऐसा ही शास्त्रों का मत है। शास्त्र ही कोई भी कर्तव्य के प्रमाण होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा गीता में कहा गया है। हमें अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि नर और वानर में मात्र यही अंतर है कि अपनी मति के अनुसार कोई कार्य करता है वो वानर है, और शास्त्र आज्ञा से कोई कार्य करता है वो नर है। तो आप ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न जरूर पूछें। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।